برصغیر पाक و हिंद में तवाइफें हमेशा से हर तरह के हुक्मरानों की दिलजोई का फरीजा सर अंजाम देती रही हैं। लेकिन उस जमाने की तवाइफों के कोठों पर उमरा और रईस अपनी औलाद को तहजीब और आदाब सिखाने के लिए भिजवाया करते थे। दौरे हुकूमत अंग्रेजों का हो या मुगलों का, तवाइफों को हमेशा खास मकाम मिला। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने नाचने वाली तवाइफों से लगाव की वजह से इन्हें कंजरी पुकारने के बजाय कंचनी कहने का हुक्म सादिर किया। ये बात अकबर बादशाह के 1556 से 1602 तक के दौरे हुकूमत बारे इंतजाम सल्तनत की दस्तावेज आईन अकबरी में भी लिखी है। मारूफ मौर्रिख मोहम्मद हुसैन आजाद सुखनदाने फारिस में लिखते हैं कि कंजर और कंजरी हिंदी में जन रक्कासा को कहते थे। अकबर ने एक दिन खुश होकर कहा कि इन्हें अब से कंचनी या जरनिगाह कहकर पुकारा जाए। याद रहे कि कंचनी दरअसल माहिर गुलकारों और रक्कासाओं को कहा जाता है, जबकि ग्रोह या बैंड को ताइफा और इंतहाई माहिर मौसीकार गुलकार और रक्कास को तवाइफ कहा जाता है। ये उस जमाने में ताजीम की इस्तिलाह थी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की रस्मों पर 1832 में छपने वाली एक किताब कंचनी का ताइफा के बारे में लिखा है कि इसे शहजादे और शुरफा दावतों पर बुलाते, तमाम साज मर्द बजाते जिन पर घुंघरू पहने औरतें नाचा करती। इनकी तादाद 3 से कम और 5 से ज्यादा नहीं होती थी। मुगलिया दौर में बेहतरीन तवाइफें, जिन्हें डेरेदार तवाइफें कहा जाता है, शाही मुगल दरबारों से अपना नस्ब जोड़ती थीं। वो बादशाहों और नवाबों के खुद्दाम में से थीं। इनमें से बहुत सी नामवर रक्कासाएं और गुलकाराएं थीं जो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करती थीं। मुसन्निफ प्राण नेवल ने अपनी किताब नाच गर्ल्स ऑफ इंडिया में बताया कि किसी तरह शुमाली हिंदुस्तान की तवाइफों को दौलत, ताकत, इज्जत और सियासी रसाई हासिल थी। उनके मुताबिक बहुत सारे मुगल सूबों और सल्तनतों में तमाम हिंदू और मुसलमान दरबारों में तवाइफों ने एक बाअसर खातून अशराफिया तश्कील दी थी। वो आला तालीम याफ्ता थीं और बाज़ औक़ात सियासी मामलात में भी काफ़ी सरगर्म रहती थीं। एक मिसाल सरिंदा की हुक्मरान बेगम सुमरू हैं, जिन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज एक तवाइफ के तौर पर किया था। उस जमाने की तवाइफें दौलत और रुतबे वाली खवातीन थी। फनकारों की दर्जाबंदी में तवाइफों का दर्जा सबसे ऊपर था। ये एक ऐसा तबका था जो गलियों में परफॉर्मेंस करने वालों और जिस्म फरोशों से अलग था। मुगलिया दौर के मुवर्रिखीन के मुताबिक तवाइफे फनकारों की दर्जाबंदी में एक ऐसे वक्त में सर फहरिस्त थी जब पिधराना हिंदुस्तानी माशरे में खवातीन को कोई जगह या किरदार नहीं मिलता था। फारसी और हिंदुस्तानी रक्स के मुरक्कब, कथकनी, ठुमरी, दादरा और गजल के साथ बालाखाना और ओध के दरबारों में मकबूलियत हासिल की। ओध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की अहलिया बेगम हजरत महल शादी से पहले एक तवाइफ थी। बगावत के दौरान जब इनके शौहर जलावतनी में थे तो इनकी क़यादत में बागियों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और इनके बेटे को हुक्मरान नामजद कर दिया। जब बरतानवी अफवाज ने 1858 में लखनऊ पर दोबारा कब्जा किया तो हजरत महल ने नेपाल में पनाह ले ली और 1879 में अपनी वफात तक वहीं मुकीम रहीं। शुमाली हिंदुस्तान में तवाइफ, जुनूब में देवदासी, बंगाल में बाईजी और गोवा में नायकन कहलाती हैं। इन पेशावर गुलकारों और रक्कासाओं को बरतानवी दौरे हुकूमत में नाच गर्ल्स कहा जाने लगा और इनके पेशे को 19वीं सदी के आखिर में जिस्म फरोशी से जोड़ दिया गया था। यूं हिंदुस्तान के क्लासिकी फनून में उनकी शराकत को इज्तिमाई शऊर से दूर कर दिया गया और इनकी कहानियों को तारीख के हाशिए में भी कोई जगह नहीं मिली। 1960 की दिहाई में लिखी गई अमृतलाल नगर की किताब ये कोठे वालियां की एक कहानी में बताया गया कि 19वीं सदी के डेरे वाली तवाइफों के सिर्फ एक शख्स के साथ जिस्मानी ताल्लुकात होते थे जो आमतौर पर इसके पूरे खानदान की देखभाल करता था। वो लखनऊ में तवाइफों के 3 तबके बयान करते हैं और कंचनी इनमें से एक है। दूसरा तबका जिसका वो जिक्र करते हैं चुना वाली है, वो औरतें जो पहले चूना बेचती थी लेकिन अब बाजारी औरतें बन चुकी हैं। और तीसरी नगरांट जिनका ताल्लुक गुजरात से है। वो इन तीनों ग्रोहों को बाजारों की रानियां कहते थे। वो इतनी अमीर और ताकतवर थी कि हकीम मेहदी जैसे शाइस्ता शख्स जो बाद में ओध के वजीर आजम बने, अपनी इब्तिदाई कामयाबी के लिए पारो नामी एक तवाइफ के मरहूने मिन्नत थे। लेकिन मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद अंग्रेजों के दौर में तवाइफों का इदारा तबाह हो गया और वो जिस्म फरोशी तक ही महदूद हो गई। इसलिए आज जिस्म फरोश लड़कियों के लिए तवाइफ का लफ्ज गलत तौर पर इस्तेमाल होता है। आज की तवाइफें माजी की तरह गालिब और दाग की गजलों की बजाय गाना और नाचना
सीखती हैं। आज की तवाइफें माजी की तरह आदाब सिखाने और क्लासिकल रक्स पेश करने की बजाय गाहक को खुश करने के लिए जिस्म फरोशी करती हैं और फाश फिल्मी गाने गाती हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।